नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अरूप्स हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं हरी साग सब्जियां और फल फ्रूट बच्चों को क्यों लेना चाहिए, ये बात मैं बच्चों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने आया हूं। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डॉक्टर अरूप्स हेल्थ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगने पर लाइक ज़रूर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी सवाल हो सुझाव हो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डाल करके भेज सकते हैं। ये वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ उन पेरेंट्स को और उन बच्चों को जो फल सब्जियाँ हरी साग सब्जी उनसे बहुत दूरी बना करके चलते हैं। तो मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से प्रेरित करना चाहूँगा और कुछ ऐसी जानकारियाँ देना चाहूँगा जो बच्चों को हरी साग सब्जी खाने के लिए जो है उनको प्रेरणा मिल सके और उनको एक आदत में आ सके। तो सबसे पहली चीज़ ये समझना पड़ेगा कि बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी कि हरी साग सब्जी होती क्या है। माता और पिताओं को ये आवश्यक है कि बच्चों को ये ज़रूर समझाना चाहिए कि हरी साग सब्जी किसे कहते हैं, कौन से सीज़न में किस तरह की सब्जियां बाज़ार में उपलब्ध हैं या उनके खाने के क्या फ़ायदे हैं। उस तरीके की चीज़ों के ऊपर बच्चों को कंसंट्रेट कराना चाहिए। आज के समय में पिता माता जो है अधिकांश जो है फास्ट फूड, मोमो, मैगी, चाउमीन, इन चीज़ों के पीछे ज़्यादा समय हो सकता है निकाल देते हैं और बच्चों का जो है टेस्ट के चक्कर में बच्चों के शरीर में कई तरह की कुपोषण जनित बीमारियों का घर बन जाता है। हरी साग सब्जी लेने से बच्चों के शारीरिक विकास के लिए फ़ायदेमंद है, उसके साथ साथ मानसिक विकास में फ़ायदेमंद है। उसके साथ साथ कई ऐसी बीमारियां हैं जो शरीर में समय समय पर आने की चेष्टा करती हैं, उनके अगेंस्ट में जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उन सब्जी और फल आहार को प्रॉपर मात्रा में लेने से शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगा और उस तरह की वायरल और कई तरह की एलर्जिक बीमारियों से दूरी बना करके चला जा सकता है। बच्चों से पहले मैं पेरेंट्स से इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले अपने घर में जो है रोज़ाना एक आदत डालिए कि एक फ्रूट्स बच्चों को देना है। कोई भी एक मौसमी फ्रूट रोज़ाना देने की कोशिश कीजिए। दोपहर के वक्त खाना खाने के बाद वो या तो केला हो या अमरूद हो या एप्पल हो, ये थोड़ा सा आप अभ्यास में रखिए। अगर आपको लगता है कि घर में आपको एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो उतने एप्पल आपको ख़रीदने की अफोर्ड करने की दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप एक एप्पल को ही 2 हिस्से में करके हर दूसरे दिन ही बच्चों को देने का प्रयास कीजिए। बच्चों को रोज़ाना जो है 200 ग्राम दूध जो है पीने की आवश्यकता होती है। कोशिश ये कीजिए बच्चों को जो है थोड़ी ग्रीन वेजिटेबल्स जो है प्रॉपर मात्रा में मिले। रोज़ाना बच्चों को कोई ना कोई साग मौसम के अनुसार अगर जिस क्लाइमेट में या उस एनवायरनमेंट में अवेलेबल है उन चीज़ों का, तो उन चीज़ों को ज़रूर बनाएं खाने पीने में। विशेषकर जो घर की गृहिणी है, हाउसवाइफ है, महिलाएं हैं या बच्चे की माता है, उसको भी ये बात समझना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बच्चे और के पिता और माता को भी उन चीज़ों को ज़रूर खाना चाहिए जिसको देख करके बच्चे सीख पाएंगे। अधिकांश घरों में ऐसा होता है सिर्फ अचार या नींबू या मिर्ची या थोड़े से प्याज काट करके आप खाना खा रहे हो तो आपके बच्चे भी उन्हीं चीज़ों को सीख रहे हैं और उसके बदौलत क्या हो रहा है, आपके बच्चे जो हैं हरी साग सब्जी से वंचित हो जा रहे हैं। फल को वो लेना नहीं चाहते हैं, दूध वो पीना नहीं चाहते हैं, तो कई तरह की कुपोषण वाली बीमारियां और वेट और हाइट को गेन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ शारीरिक कमजोरी जब रह जा रहा है तो ब्रेन भी डेवलप नहीं हो पा रहा। बच्चे को ब्रेन को डेवलप करने के लिए या ब्रेन को बूस्ट करने के लिए डाइट में बिल्कुल फल और दूध और हरी साग सब्जियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये बात समझना होगा। घर में आप प्रतिदिन फल के साथ साथ कोई ना कोई हरी साग सब्जी ज़रूर बनाएं। उनको न बना करके शॉर्टकट के रास्ते में अचार या नींबू या प्याज से खाना खाने की आदत न डालें। इससे क्या होगा, बच्चे को अगर आप सिर्फ नींबू अचार और प्याज के चक्कर में डाल देंगे तो बच्चा जो हरी साग सब्जी और फल आहार की हैबिट को त्याग देगा तो बड़े तक वो हैबिट कई प्रकार की बीमारियां उसके शरीर में घर कर जाएगी। तो बेहतर है कि बच्चों को आप प्रॉपरली गाइड कीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए, घर में प्रोवाइड कीजिए। आप पेरेंट्स के हिसाब से खुद भी खाइए, तब बच्चों को भी खाने की प्रेरणा मिलेगी और उन चीज़ों को खाने से क्या है, शरीर बीमारियों से मुक्त रहेगा, शरीर का हाइट बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, शरीर में ताजगी बनी रहेगी,
एनर्जाइज फील करेंगे। बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में पढ़ाई में मन लगेगा, कंसंट्रेशन पावर बिल्डअप होगा, मेमोरी पावर डेवलप होगा, स्मरण शक्ति स्थायी रहेगा और बच्चे के एग्ज़ाम में अच्छे अंक आएंगे, भविष्य का निर्माण करने में सहायता मिलेगा। जो बच्चे रेगुलर अटेंडेंस कर पाते हैं, रेगुलर पढ़ाई कर पाते हैं समय पे, रेगुलर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, उनका समाज में अपना भी नाम और परिवार का नाम भी ज़्यादा उज्ज्वलित होता है और ज़्यादा प्रचारित होता है। तो उस प्रकार के बच्चे बनने के लिए अपने नाम का प्रचार हो, अपने काम का प्रचार हो, उसके लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क की आवश्यकता है। हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड एग्जिस्ट करता है और हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड के लिए हेल्दी बैलेंस डाइट चाहिए। और हेल्दी बैलेंस डाइट जो है सिर्फ चावल दाल आटा प्याज और नींबू से नहीं होता है या अचार से नहीं होता। हेल्दी बैलेंस डाइट में प्रोटीन की आवश्यकता है, कैल्शियम की आवश्यकता है, विटामिन की आवश्यकता है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, फैट्स की आवश्यकता है, विटामिन की आवश्यकता है। इन चीज़ों को संपूर्ण बना करके हरी साग सब्जी और फल आहार मौसम के साथ में, प्रकृति के साथ में जो डाइट जहाँ पर उपलब्ध है, उन चीज़ों को ले करके शरीर को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और ताजगी भरा और स्फूर्ति भरा बनाने की आवश्यकता है। तो मैं उम्मीद करूँगा जो मैंने ओवरऑल गाइडेंस करने का प्रयास किया है उस गाइडेंस को आप लोग समझ पाए होंगे और फालतू के ऑनलाइन से सप्लीमेंट्स मत मंगवाएं वज़न बढ़ाने के लिए या हाइट बढ़ाने के लिए या मोटे होने के लिए या दुबलापन दूर करने के लिए या आंखों के नीचे कालापन दूर करने के लिए। इन चीज़ों से बेहतर है आप कंसंट्रेट कीजिए अच्छी डाइट के ऊपर और अच्छी जीवन शैली के ऊपर। ये आदत खुद पेरेंट्स भी अपनाएं और बच्चों को भी प्रेरित करें और बच्चे भी देख करके सीख पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी संदेह या सवाल है या आप प्रत्यक्ष मुझसे मिलना चाहते हैं तो YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा भी इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज में भी मेरा इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है। आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।